नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार 29, 30 जनवरी और 2 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय कई स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। 31 जनवरी, 1 और 3 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार है। निचले पहाड़ी मैदानी भागों में बारिश होगी। 4 फरवरी को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। हिमाचल के स्टूडेंट का रीडिंग लेवल देश में सबसे बेहतर। हरियाणा पंजाब में भी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा। राजस्थान, बिहार व एमपी में चिंताजनक स्थिति। हिमाचल प्रदेश में छात्रों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में थर्ड क्लास के 46.6% छात्र छात्राएं आसानी से यह दावा भारत सरकार द्वारा अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन असर की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया। असर के अनुसार पूरे देश में थर्ड क्लास के औसत मात्र 23.4% छात्र छात्राएं ही सेकेंड क्लास की पुस्तक पढ़ पाते हैं, जबकि हिमाचल में राष्ट्रीय औसत से 2 गुना ज़्यादा स्टूडेंट सेकेंड क्लास की पाठ्य पुस्तक पढ़ लेते हैं। बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, गांव में न मिली दुल्हन न उसका घर, अब पंचायत ने लिया ये बड़ा फैसला। सज धजकर और सेहरा बांधे दूल्हा बारातियों के साथ गाड़ी में दुल्हन के घर पहुंचा, लेकिन उसे न तो दुल्हन मिली और न ही दुल्हन का घर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली क्षेत्र के सिंगा गांव में मंगलवार को एक युवक की शादी से जुड़ा बेहद अजीब व गरीब मामला सामने आया। सुबह किसमई कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के गांव से बाराती गाड़ियों में सवार होकर सिंगा गांव पहुंचे। सिंगा के ग्रामीण भी बारात आती देख सोच में पड़ गए। बारातियों ने ग्रामीणों से पूछा कि यहाँ शादी वाला घर कौन सा है। लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई शादी नहीं है। यह सुनकर दुल्हा पक्ष के लोग विश्वास नहीं कर पाए। उन्होंने दुल्हन की फोटो दिखाई तो ग्रामीणों ने साफ कहा कि यह लड़की तो हमारे गांव की नहीं है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। अब मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। मामले में ग्राम पंचायत ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं हरोली क्षेत्र से सिंगा गांव में मंगलवार को बारात लेकर पहुंचे दूल्हा परिवार को दुल्हन का घर न मिलने के मामले में बिचौलिया महिला की ओर से परिवार को धोखे में रखने की बात सामने आई है। बुधवार सुबह पंचायत के समक्ष दोनों पक्ष बैठे। फैसला लिया कि शादी की तैयारियों में दूल्हा पक्ष का जितना भी खर्च हुआ वो आरोपी महिला चुकाएगी। ग्रामीणों को महिला का बाइकआउट करने के निर्देश दिए गए। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि आरोपी महिला को गांव से बाहर किया जाए। दूल्हा परिवार बंगाणा के नारी गांव का है। पंचायत प्रधान राम कुमार ने बताया कि महिला बिचौलिया की धोखेबाजी ने पूरा माहौल खराब किया है। दूल्हे वालों ने शादी का पूरा खर्च रीति रिवाज से किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बोले, जिन्होंने मातृभूमि के टुकड़े किए उनकी आबादी फिर बढ़ रही। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना है जिसमें कॉमन सिविल कोड लागू कर दिया। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बहुत बधाई को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारी प्यारी मातृभूमि के 3 टुकड़े हो चुके हैं। पहले पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश, जो अब दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। संकट अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। जिन्होंने मातृभूमि के टुकड़े किए उनकी आबादी फिर बढ़ रही है। नियत पहले से ही खराब है। वो दिन दूर नहीं जब एक और पाकिस्तान की मांग खड़ी होगी। कहा कि मोहन भागवत कुछ और नेताओं ने इसी कारण 3 बच्चे पैदा करने को कह दिया है। जनसंख्या वृद्धि के भयंकर संकट का मुकाबला इस इलाज से नहीं होगा। इसका इलाज एक ही है कि गृह मंत्री अमित शाह अपनी घोषणा पूरी करे और पूरे देश में कॉमन सिविल कोड लागू करे। कानून न बना सके तो एक नियम बना दे कि 2 बच्चों से अधिक परिवार को सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी
और वो परिवार पंचायत से लेकर संसद तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकेगा। शांता ने देश के सभी नेताओं से आग्रह किया है कि इस भयंकर संकट पर गंभीरता से विचार करें। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना पर जताया दुख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर सरकार और संगठन की गतिविधियों से अवगत कराया। इस दौरान हिमाचल में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने पार्टी के बड़े नेताओं की कार्यप्रणाली को लेकर फीडबैक दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गए हुए हैं। आईआईटी मंडी में एसोसिएट प्रोफेसर महिला की मौत, सरकारी क्वार्टर में मिला शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गिरने से मौत, सुसाइड नोट मिला। हिमाचल प्रदेश के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मंडी में एक एसोसिएट प्रोफेसर महिला की 33 वर्षीय का मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार महिला ने 26 जनवरी को संस्थान के क्वार्टर की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी है। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि कर रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार महिला प्रोफेसर ने कूदने से पहले सरकारी क्वार्टर के किचन में सुसाइड नोट छोड़ा था। इसमें मौत की वजह परेशानी लिखी है, किसी पर आरोप नहीं लगाया गया। कुलदीप पठानिया बोले, केसीसी बैंक में 400 पद खाली, जल्द होगी भर्ती। केसीसी बैंक के चेयरमैन एवं विधायक कुलदीप पठानिया ने देहरा आयोजित जोनल बैठक में बैंक की वर्तमान स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बैंक में 1600 स्वीकृत पदों में से केवल 1200 पदों पर कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 400 पद खाली पड़े हैं। बैंक जल्द ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे कई युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष बोले, पानी के भारी भरकम बिलों से जनता बेहाल, क्यों भुगते सरकार की नाकामी की सजा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार के व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश के लोग त्रस्त हो चुके हैं। आए दिन किसी न किसी तुगलकी फरमान से प्रदेश के लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को परेशान करने में जल शक्ति विभाग भी पीछे नहीं है। प्रदेश में जगह जगह पीलिया फैलने की खबरें आ रही हैं, जिसका अर्थ है कि खराब गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसके साथ विभाग द्वारा लोगों को भेजे गए पानी के बिल का अलग करंट लग रहा है। धर्माणी बोले, सरकार ने 2 वर्ष में लिया 30,080 करोड़ का कर्ज। हिमाचल के आर्थिक हालातों को लेकर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष और सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है। सुक्खू सरकार द्वारा 2 वर्ष में लिए गए कर्जे को लेकर भाजपा लगातार हमला कर रही है। हिमाचल में कर्ज का बोझ बढ़कर 1 लाख करोड़ के पार हो गया है। भाजपा के हमलों का जवाब देते हुए शिमला में सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने विपक्ष पर कांग्रेस सरकार को बदनाम करने के आरोप लगाते हुए सकारात्मक भूमिका निभाने की नसीहत दी है। धर्माणी ने कहा कि भाजपा हिमाचल सरकार की वित्तीय स्थिति को लेकर लगातार दुष्प्रचार कर रही है, जबकि भाजपा सरकार 75,000 करोड़ कर्ज छोड़कर गई थी। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।